17 के तहत आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। समझ गए ना? तो किसी भी व्यक्ति के साथ आप इस तरीके का व्यवहार ना करें। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, हम बात कर रहे थे समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित पर सभी भेदभाव से परे हो। मतलब परे हो का मतलब है कि भेदभाव को हमें बीच में नहीं लाना है। समझ गए ना? से परे हो का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में अगर आप किस प्रकार का संबंध हो, अगर मधुर संबंध है या भ्रातृत्व का संबंध है, तो उसके बीच में क्या नहीं आना चाहिए? धर्म नहीं आना चाहिए, भाषा नहीं आना चाहिए, या प्रदेश, मतलब कि वो गुजरात का है, मैं तो यार पंजाब का हूँ, या मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, वो तो बिहार का, तो भाषा भी बीच में नहीं आनी चाहिए, भाषा और धर्म भी बीच में नहीं आना चाहिए। प्रदेश या वर्ग, वर्ग मतलब जाति आधारित, है ना, या स्त्री या पुरुष, है ना, या जाति, है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। तो इस तरीके का वर्ग आपके बीच में नहीं आना चाहिए। इससे परे, इससे ऊपर उठ के आपको आगे बढ़ना है। समझ गए ना? जैसे भीमराव अंबेडकर ऊपर बढ़े थे, है ना, क्या थे? शूद्र थे ना, जबकि उनको बीच में, या हम ये कह सकते हैं कि जो भीमराव अंबेडकर थे वो शूद्र थे, है ना, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को इतना शिक्षित किया कि लोग उनकी पूजा करने लगे, है ना। उन्होंने देश के लिए अपने आप को समर्पित किया, देश के लिए उन्होंने संविधान लिखा, देश के लिए कुर्बान कर दिया उन्होंने, है ना। तो और जब वो इतना शिक्षित हो गए थे कि लोग उनसे क्या करते थे, उनके पास आते थे, उनके पास बैठते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनके साथ खाना खाते थे, तो वहां तो भेदभाव खत्म हो गया था, है ना। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। और ऐसी क्रियाओं को त्याग करें, और साथ में क्या बताया जा रहा है कि ऐसी क्रियाओं को त्याग करें जो स्त्रियों की मर्यादा के विरुद्ध हो, है ना। जो भी हम ऐसी गतिविधियां करते हैं, है ना, जो हमें जो हमारे चरित्र को मूल्यांकन करता है, या हमारे चरित्र को क्या करता है, दूषित करता है ना, तो हमें इस तरीके की क्रियाएं भी नहीं करना है। समझ गए ना? ऐसी कोई भी क्रियाएं नहीं करनी है। या फिर हम ये सीधा सीधा कहा जा रहा है कि अगर आपके अंदर कोई इस तरीके की भावना है तो उस भावना को त्याग कर दीजिए। समझ गए ना? अगर आपके अंदर किसी भी इस प्रकार की कोई भी गंदगी है, कोई भावना है, आपके हीन भावना है, समझ गए, या आप स्त्री को बुरी नजर से देखते हैं, तो उस चीज को आप क्या कर दीजिए, त्याग कर दीजिए, उस भावना को आप त्याग कर दीजिए, उस क्रियाओं को आप त्याग कर दीजिए जो स्त्री की मर्यादा को के विरुद्ध कार्य करने पर आपको विवश करती हो, है ना। जैसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो स्त्रियों को पढ़ने नहीं देते, स्त्रियों की जल्दी शादी कर देते, मतलब बच्चियों की जल्दी शादी कर देते हैं, या उनको दहेज के नाम पर मारते हैं, पीटते हैं, या तलाक हो जाता है कुछ महिलाओं का किसी कारणवश। तो इस तरीके की, या घृणा की नज़र से हम कुछ बच्ची पैदा हो जाती है तो हम घृणा की नज़र से देखते हैं। तो ये जो क्रियाएं होती हैं, ये जो समाज जिससे दूषित होता है, उन सबका हमें त्याग करना है ना। तो ये सारी चीजें भी हमें त्याग करना है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, बस यही तक, ठीक है। आगे 6 नंबर पॉइंट आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पॉइंट में क्या दिया हुआ है, 6 नंबर पॉइंट में दिया है कि जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति आपको भी पता है कि हमारी संस्कृति क्या है ना, किस तरीके की हमें भाषा बोलना चाहिए, किस तरीके के हमें कपड़े पहनना चाहिए, है ना, कौन से हमारे त्योहार मनाए जाते हैं, ये हमारी संस्कृति है, हम किसकी पूजा करते हैं, ये हमारी संस्कृति है, हम अपने से बड़ों का आदर करते हैं, ये हमारी संस्कृति है, हम अपने से बड़ों को पर्दा करते हैं, ये हमारी संस्कृति है कि नहीं है। तो ये हमारी संस्कृति है कि हम अपने से बड़ों का आदर करते हैं, हम सम्मान में पर्दा करते हैं। समझ गए ना? तो जो भी हमारी संस्कृति है, सबसे पहली बात तो हमें अपनी संस्कृति पे नाज करना चाहिए कि ये हमारी संस्कृति है ना। हम साड़ी पहनते हैं, है ना, या हम कुर्ता पहनते हैं, जो भी पहनते हैं, जो भी आपका पहनावा है, हर जिले का अलग अलग पहनावा होता है, हर राज्य का अलग अलग पहनावा होता है, लेकिन वो वहाँ की संस्कृति है। समझ गए ना? वो वहाँ की संस्कृति है ना। सरदार पगड़ी बांधता है, मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं, है ना। जो ब्राह्मण होते हैं वो रेड वस्त्र या पीले वस्त्र धारण करते तो उनकी संस्कृति है। तो हमें अपनी संस्कृति को क्या करना है,
हमें अपनी संस्कृति पे नाज करना है, गौरव होना चाहिए आपको कि ये हमारी संस्कृति है ना, कि हम पूरे वस्त्र पहनते हैं जिससे हमारा शरीर पूरा ढका रहता है। लेकिन अगर बाहरी देश में अगर आप जाएं तो वो खुले खुले कपड़े पहनते हैं, है ना, अधूरे कपड़े पहनते हैं, जिसको हमें देख के लगता है कि यार ये इसने तो कम कपड़े पहने हैं, या अजीब से आपको फील होता है ना। तो हमें हमारी संस्कृति पे नाज होना चाहिए, गौरव होना चाहिए, और हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति को बनाए रखना है। हमें अपनी परंपराओं को पालन करना है, अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाना है, ठीक है। ये चीज समझ गए ना। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है, हमें अपनी संस्कृति को बनाए रखना है और साथ में उसका संरक्षण भी करना है। संरक्षण का मतलब बचा के रखना है, समझ गए ना। हमें अपनी संस्कृति को त्याग नहीं करना है, ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। 7 पॉइंट देख लीजिए। 7 पॉइंट में क्या दिया है, प्राकृतिक पर्यावरण। जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण को भी हमें क्या करना है, सुरक्षित रखना है ना। और सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, जब आप अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तभी वो पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहेगा, है ना। हमें क्या करना है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, पर्यावरण को बनाए रखना है, जिसके लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं। पेड़ों को काटना नहीं है, पेड़ों को और अधिक लगाना है, समझ गए ना। तो प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन है ना, वनों को लोग बाग काट रहे हैं आजकल, कि काट कर फैक्ट्रियां बना रहे हैं, कोई घर बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, इंडस्ट्रियल बना। तो हमें जो हमारी प्राकृतिक पर्यावरण को हमें सुरक्षित रखने के लिए जो हमारे वन है, वन जीव है ना, झीलें हैं, नदी है ना, है ना, तालाब है, इन सबको हमें क्या करना है, सुरक्षित रखना है, ठीक है, सुरक्षित रखना है, ठीक है। और वो सुरक्षित रखने का तरीका मैंने आपको बताया। ऐसा नहीं है कि तालाब में मछली है तो उसको आप मार दो, ये नहीं करना है कि अगर जंगल में शेर घूम रहा है या जंगल में मोर घूम रहे हैं तो आप उसको मार दो, है ना। इस तरीके से आप जो प्रकृति है उसको नष्ट करते जा रहे हो। आपने देखा होगा कि अब धीमे धीमे करके चील आपको नजर नहीं आते, बाज नजर नहीं आते। उसकी वजह से क्या है कि अगर कोई भी जानवर मर जाता है तो वो वहीं सड़ता रहता है। उससे क्या होता है, गंदगी फैल रही है, दूषित, और पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। लेकिन अगर बाज होता था तो वो खा लेता था उसको, उससे उसका पेट भी भर जाता था और हमारा जो पर्यावरण है वो भी सुरक्षित रहता था, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा नहीं फैलती थी। तो उससे अब क्या है, बीमारियां फैल रही है। क्यों फैल रही है, क्योंकि आप पर्यावरण को दूषित करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है ना, संरक्षण करना है और उसका संवर्धन भी करना, मतलब संवर्धन बढ़ाना है अधिक, ठीक है, ताकि जो प्राणी मात्र है और साथ में उसके प्रति भी हमें दया भाव रखना है। जो जानवर होते हैं उनको मारना नहीं है ना। आप लोग क्या करते हैं कि जब गाय दूध देती तब तो उसको रखे रहते हैं, जैसे गाय दूध देना बंद कर देती तो आप छोड़ देते हैं, फिर वो इधर उधर घूमती रहती है ना। तो हमें दया भाव रखिए, हमें अपने जानवरों को, हमारे जो पालतू जानवर हैं या जंगली जानवर हैं, उनको हमें क्या करना है, सुरक्षित रखना है, ठीक है। नेक्स्ट 8वां पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन आदि में सुधार करने की भावना का विकास करना। मतलब शिक्षा को हमें आगे बढ़ाना है, शिक्षा को हमें आगे बढ़ाना है। जैसे कुछ लोग पहले कक्षा 5 तक ही पढ़ते थे, इसके बाद पढ़ाई छोड़ देते थे। कुछ लोग 8 तक पढ़ते थे, फिर पढ़ाई छोड़ देते थे, है ना। कोई इंटर पास करके उसने टारगेट बना लिया कि मैं तो सिर्फ इंटर पास करूंगा, इसके बाद मैं बंद कर दूंगा। जैसे आप लोगों ने भी टारगेट बनाया होगा कि बीए पास करके बस बंद कर देंगे, है, क्योंकि उसके बाद तो पापा मम्मी शादी कर देंगे, इसके बाद पढ़ना ही नहीं है। तो एक टारगेट बना लिया है ना। तो इस तरीके का टारगेट नहीं बनाना है आपको, है ना। आपको अपने ज्ञानार्जन को बढ़ाना है ना, आपको अपना ज्ञानार्जन को बढ़ाना है, ठीक है। जो व्यक्ति एमए कर चुका है उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रिसर्च की ओर आगे बढ़ना चाहिए। जो बीए कर चुके हैं उनको एमए करना चाहिए, जो एमए कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमें अपना ज्ञानार्जन बढ़ाना है ना। हमारा लक्ष्य कहाँ होना चाहिए, हमारा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हमें 12 पास करना है या बीए पास करना। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें किस तरीके से अपना जीविकोपार्जन करना है, किस तरीके से हम अपने परिवार का, किस तरीके से हम अपने समाज का संवर्धन कर सकते हैं, उस क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है, समझ गए ना। जिसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरियों में ट्राई करना चाहिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है जो सार्वजनिक संपत्तियां होती है। मैंने आपको पहले बताया था जो हमारी सार्वजनिक संपत्तियां होती हैं, समझ गए ना। जैसे ताजमहल है, लाल किला है या कोई सरकारी स्कूल है, उनको भी हमें सुरक्षित रखना है, उनको हानि नहीं पहुंचाना है, उनको तोड़ना फोड़ना नहीं है। आ रहे
नेक्स्ट पॉइंट है 10। 10वां पॉइंट है, ये चीज समझ में आ गया, सार्वजनिक संपत्ति को हमें क्या करना है, सुरक्षित रखना है, तोड़ फोड़ नहीं करनी है। बहुत सारे लोग होते हैं सार्वजनिक जगह जो होती है, सार्वजनिक जो सामान होता है उसको तोड़ फोड़ करते हैं। जैसे सरकारी बस है, आग लगा दी, कोई दंगा हो गया तो आपने आग लगा दी है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, सुरक्षित रखना है क्योंकि वो सरकारी संपत्ति है। ठीक है। 10वां पॉइंट है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ता रहे। ठीक है। और उपलब्धियों को भी ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य करना चाहिए। आ रहे भाई साहब? हाँ ठीक है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है माता पिता। देखो कोई भी माता पिता, 2 मिनट में आ रहा हूं,